राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आज मैं वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है। हालांकि लाइव भी आऊंगी मैं, वीडियो अपलोड करने के बाद लाइव आऊंगी 12 सवा 12 बजे के करीब। और आज लाइव करेंगे। तो यहाँ पे मैं दोपहर का खाना बना रही थी, तो खाने में कुछ खास सब्जी थी नहीं मेरे पास। 2 शिमला मिर्च थी, 2-3 आलू पड़े थे। फिर मैंने सोचा पहले कहीं इनमें प्याज और टमाटर वगैरह डाल के सब्जी बना देती हूँ क्योंकि अच्छी लगती है। तो मैंने वही थी। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली, इनको धो के मैं काट रही थी। मैं पहले भी धो लेती हूँ सब्जी को और काटने के बाद भी धोती हूँ। कुछ सब्जी तो शायद होती हैं ऐसी जो पहले ही धुलती हैं, बाद में नहीं धुलती, पर मैं तो धो देती थी। तो यहाँ पे देखिए जी, बस ये सब्जी जो है मैंने मतलब शिमला मिर्च वगैरह काट लिया है। इसके बाद जो जो इसमें डाल लूंगी, मैं प्याज लूंगी 4-5 मैंने प्याज लिए हैं, 2-3 टमाटर लूंगी और आलू लूंगी। पहले सारी सब्जियां काट लूंगी, फिर मैं तड़का लगाऊंगी। और आज खाने में मुझे थोड़ा लेट हो गया था, शायद लाइव करते हुए क्या हुआ था, तो थोड़ा लेट हो गया था। तो बच्चे भी आ गए थे, पर यह है कि मैंने उससे पहले ही उनके लिए शेक वगैरह बना के रख दिया था। मैंने कहा जिससे वो आए तो आके पी लेंगे, फिर एकदम से ये नहीं होगा उन्हें कि भूख लग रही है। तो चलिए फटाफट से मैं तैयारी कर लेती हूँ खाने की। तो जी देखिए, बच्चे आ गए थे तीनों, और 3 बजे के करीब बच्चे आते हैं। सुबह 7 बजे चले जाते हैं पूरे, और 3 बजे तक ये आते हैं। तो कितने घंटे हो गए? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 घंटे के बाद ये स्कूल में से आते हैं। सुबह 7 बजे जाके फिर ये 3 बजे वापस आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने तेल निकाला था, इसमें से थोड़ा सा तेल खत्म हो गया था जार में, तो वो निकाला था। गाँव में से आया हुआ है ये तेल, तो इतना मैं क्योंकि सिर्फ तड़का तड़का लगाती हूँ तेल में, बाकी मैं किसी और चीज में इस्तेमाल नहीं करती, पराठे वगैरह में या किसी और चीज में। तो पूरी वगैरह भी इतनी नहीं मैं बनाती हूँ। तो पूरी का तेल जो है वो मेरे पास रखा है, आप उधर देख रहे होंगे जार में। तो मैं 2-4 पूरी ही बनाती हूँ उसमें, बच्चों बच्चों के ही लिए जैसा कभी बनानी होती है तो मैं उसे रख देती हूँ, या थोड़ा बहुत मिक्स करना होता है हो जाता है, नहीं तो फिर मैं उसे अलग ही रख देती हूँ। तो मेरा तेल मतलब ज्यादा नहीं लगता मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए धनिया जीरा डाल के फिर उसके बाद मैंने प्याज टमाटर डाल दिए, क्योंकि तड़का सिर्फ धनिया जीरे का लगा रही थी। प्याज और टमाटर मैंने ऊपर से ऐसे ही डाले। फिर जब वो भून गए, उनमें मसाले वगैरह डाल के भून दिया था। उसके बाद जो गोभी सॉरी शिमला मिर्च और आलू थे उनको भी मैंने डाल दिया। तो ऐसे मतलब अच्छी लगती है सब्जी। खाली शिमला मिर्च और आलू बनाते हैं उससे ज्यादा सही ऐसे लगती है मुझे तो, जिसमें प्याज वगैरह सी मतलब अच्छी खासी सी डली हुई हो। तो इसलिए तो यहाँ पे देखिए जी, ये हो गई थी। और यहाँ पे ना ये आइसक्रीम खाने लगे थे। तो इनके डैडी ने आइसक्रीम ला के रखी हुई थी, रात के टाइम ले आए थे। वो वैसे तो लाते नहीं, छोटी छोटी सी जो आती हैं वो, एक वो ले आते हैं डब्बा सा। तो वो 2-3 दिन चल जाता है आराम से, क्योंकि ज्यादा तो हम खाने नहीं देते बच्चों को। तो पर ये है कि जैसे कई बार होता है ना कि भाई बच्चे कुछ मांग रहे, तो इसलिए तो वो जार सा एक रखा, जार क्या वो डब्बा सा आता है एक बटर स्कॉच वगैरह वाला, वो रखते हैं। तो बच्चे जो है वो या तो चॉकलेट वाली खाते हैं, बटर स्कॉच वाली खाते हैं। तो वो खा रहे हैं वो बाद में। तो यहाँ पे देखिए आटा भी मैंने लगा दिया है, और उसके बाद सब्जी भी जो है वो हो गई थी, क्योंकि ये सब्जियां जल्दी हो जाती हैं। फिर भी मैंने 5-4 मिनट इसको अच्छी तरह पकने के लिए छोड़ दिया, तब तक मैं कुछ और करने लगी थी। तो बस अब मैं यहाँ पे रोटियां सेक दूंगी, फिर उसके बाद सबको खाना दे देंगे। तो जी रोटियां जितनी मुझे बनानी थी वो बन गई थी, और सब्जी भी उधर बन गई है। तो बस यहाँ पे अब सलाद वगैरह मैं काट दूंगी। दही जमाई हुई थी, दही भी थी, तो दही मैं अब रोज थोड़ी सी जमा देती हूँ, लेकिन गर्मी का प्रकोप इतना है कि थोड़ी देर में खट्टी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए खीरे लेके आए थे पीयू के डैडी, तो मैंने कहा लाओ काट देती हूँ फटाफट। और खीरे अब जा कड़वे आने लगे, तो अगर वो देख के लेवे ना अच्छी तरह तो हो जाता है। तो ये जो लेके आए थे खीरे, ये हमारी जो शॉप है अ, उसी के ही सामने से ये खीरे लेके आए थे। वहां पे स्टॉल लगा के रखते हैं, तो सब्जी वगैरह जैसा थोड़ी बहुत जो लानी होती है ना इनको, मंडी वगैरह जाने का इनका टाइम लगता नहीं, तो ये वहीं पे ही उनसे ही लेके आ जाते हैं।
तो देखिए बस यहाँ पे खाना मैंने लगा दिया है, खाना खाएंगे, बच्चे भी बैठे थे और पीहू के डैडी भी थे। तो बस उसके बाद खाना वगैरह खा के मैंने शायद 5-7 मिनट मैंने लेटा रेस्ट किया। उसके बाद फिर कपड़े धुल गए थे तो ये कपड़े मैं फैलाने आ गई थी। 4 के करीब बज रहे होंगे जब ये कपड़े मैं फैला रही हूँ, क्योंकि उससे पहले धूप बहुत तेज होती है तो मैं इसीलिए फिर शाम से के टाइम फैला देती हूँ और रात होने तक ये सूख जाते हैं तो फिर उतार लेते हैं। कई बार तो होता है ऐसा, मेरे याद भी नहीं रहते उतारने तो अगले दिन सुबह को भी उतरते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हेल्प कर रहे थे क्योंकि मैं झुक नहीं रही थी तो फिर इसीलिए ये रूही मुझे उठा उठा के दे रही थी यहाँ से कपड़े, तो मैं इनको फैला रही थी। तो फिर कपड़े फैलाएंगे फिर चलेंगे नीचे। तो जी देखिए यहाँ पे आ गई थी सुनीता और उससे पहले मैंने बच्चों को थोड़ी देर उनके होमवर्क से रिलेटेड थोड़ी सी करी चीजें, मतलब बताई जो भी है। तो फिर यहाँ पे उसके बाद सुनीता आ गई थी तो मैंने कहा चलो भाई किचन वगैरह समेट देती, क्योंकि पहले मैंने किचन नहीं समेटी थी। क्योंकि जैसे कई घंटे लगातार लाइव करते हैं ना तो 2-3 घंटे लगातार खड़े रहना पड़ता है, फिर उसके बाद खाना वगैरह भी बनाना और उससे पहले भी ज्यादातर काम जो है वो खड़े खड़े होते हैं तो फिर थकान हो जाती है ज्यादा। क्या होता है कि पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, नीचे जो तलवे होते हैं ना पैरों में वहां पे। तो बीच में फिर 5-7 मिनट के लिए अगर बैठ जाओ या रेस्ट कर लो तो फिर दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर कंटिन्यू कर रहे हैं ना काम तो फिर थोड़ी सी दिक्कत बनने लगती है, तो थकान भी बहुत ज्यादा महसूस होती है। तो इसीलिए बस मैं क्या करती हूँ कि बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी देर 5-5 10-10 मिनट के लिए रेस्ट सा लेके फिर मैं काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था तो बच्चे कहने लगे कि मम्मा हमें बनाना शेक। तो किसी को बनाना शेक पीना था, आम लेके आए हुए थे, तो किसी को मैंगो शेक पीना था। तो मैं कहा चलो भाई मैं बनाती हूँ, जिसको बनाना शेक पीना हो बनाना शेक पी लो, जिसको मैंगो शेक पीना हो मैंगो शेक पी लो। और सुनीता देवी हमारी ऐसे, इसको जितना मर्जी बोल दो ये कुछ खाती पीती नहीं है। अगर मतलब इसको कुछ लेना है तो घर के लिए तो लेती जाएगी, लेकिन यहाँ पे नहीं है कुछ भी खाती। तो जैसे मैं कुछ बनाती हूँ तो इसको कहती हूँ, मैंने कहा ले ले, तो ये साफ मना कर देती है। तो क्या देखिए जी यहाँ पे पहले मैंने बनाना शेक बनाया और उसके बाद मैं मैंगो शेक बनाऊंगी। शायद मैंगो शेक मैंने अपने लिए बनाया था, पता नहीं बच्चों के लिए, मेरे याद भी नहीं है, लेकिन बनाया था। तो चलिए जी लगते हैं अभी। तो देखिए बस जी यहाँ पे हो गया है, मैंगो शेक बना लिया है। मैंगो शेक शायद मैंने अपने लिए ही बनाया था, क्योंकि बनाना शेक भी अच्छा लगता है, लेकिन जैसे नए नए से आम आते हैं, नए नए से क्या आजकल तो कभी आउट ही नहीं होते सीजन से, कोई भी फल हो सीजन से आउट होता ही नहीं। तो रूही जो है हमारे वो आम खाती भी बहुत कम है और उसका शेक वगैरह भी वो बहुत कम पीती है। उसको मतलब धमका के पिला दो तो पी लेगी, लेकिन वैसे वो आम जो है वो बहुत ही कम खाती है। कृष्णा और पीहू को बहुत शौक है आम का, इन्हें पूरा दिन दे दो आप खाने के लिए, दोनों खा लेंगे। वैसे तो दोनों तीनों ही बच्चे ऐसे हैं कि मतलब ज्यादातर सारी चीजें खा लेते हैं, कुछ एक दो चीज है जिनको बस रूही नहीं खाती, जैसे वो खीरे नहीं खाती, ककड़ी भी नहीं खाती और रूह अफ़ज़ा नहीं वो पीती, लेकिन ये दोनों तीनों बहन भाई पी लेते हैं। लेकिन अगर जैसा यूं है ना कि मैं सबके लिए बना रही तो वो फिर यूं भी नहीं करती कि मैं नहीं खाऊंगी। जब सबके लिए बना रहे तो फिर वो ले लेगी, लेकिन अगर उसे स्पेशल पूछेंगे ना, मैंने कहा बेटे तुझे तेरे लिए बना दे, तो फिर वो मना कर देती है। पर ये है कि जब सब ले रहे हैं तो फिर कर लेती है, फिर खा लेती है। तो खैर जी उसके बाद में फिर नहाई धोई पूजा पाठ की मैंने, और उसके बाद ये लाइव किया था ना तो कपड़े ये खुले पड़े थे सारे, इनको फोल्ड करना था। ये भी एक एक्स्ट्रा ही काम है, और सारे कपड़े जो खोल के दिखाते हैं जितने भी, इनको फोल्ड करने में ही लगभग, ज्यादा है कपड़े तो ज्यादा टाइम, कम है तो थोड़ा सा कम टाइम, लेकिन 1 घंटा तो मिनिमम आप मान के चलिए कि इनको फोल्ड करके फिर लगाने में लगता है। तो खैर चलिए जी क्या करें, अब जो काम है वो तो देखिए करनी है, यूं तो है नहीं कि छोड़ के बैठ जाएं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं कपड़े फोल्ड करूंगी। और अभी मेरे जो धुले हुए कपड़े थे ना जो फैलाए थे शाम को, वो भी सूख गए थे तो उनको भी उतार के लेके आए थे, तो उनको भी अभी मुझे फोल्ड करना है।
तो जी यहाँ पे बाहर से करके कपड़े फोल्ड मैं आ गई थी अंदर, तो ये कपड़े जो ऊपर फैलाए हुए थे वो हैं तो सूख ही जाते हैं, क्योंकि अब गर्मी इतनी है तो 2-3 घंटे में ही आराम से कपड़े सूख जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो साथ के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर वही है कि रुक जाता है तो काम रुक जाता है, साथ के साथ जो हो जाए वो ज्यादा सही है। बच्चे कर रहे थे पढ़ाई बाहर अपना, बैठे हुए तीनों बहन भाई बैठे थे। आजकल उनके स्कूल में कुछ वो कुछ प्रोग्राम मतलब एक्टिविटी सा था, कुछ कंपटीशन टाइप सा, तो उसकी भी तैयारी कर रही थी। कुछ उसमें बनाना था, बुलेटिन बोर्ड वगैरह करके कुछ इनका कंपटीशन था, तो ये उसकी भी तैयारी कर रही थी दोनों बहनें। कृष्णा का तो था नहीं, लेकिन बड़ी क्लासेस में जो होते हैं तो उनका था। तो इसीलिए तो पीहू रुई वो भी कर रही थी अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट करके, फिर वो उसकी तैयारी में लगी थी। तो यहाँ पे देखिए बस फटाफट से मैं कपड़े फोल्ड करूंगी, फिर अलमारी में रख दूंगी, और जो मतलब कपड़े प्रेस करने के हैं उनको मैं प्रेस कर दूंगी। और रही खाने की बात, तो सब्जी रखी हुई थी, तो पीयू के डैडी मुझे ये बोल रहे थे कि मैं आम लेके आऊंगा, आम की चटनी बनाएंगे साथ में, और सब्जी रखी है। तो बच्चों को भी चटनी पसंद आती है आम वगैरह की या कहीं की भी हो, तो वो भी खाने के साथ हो तो और टेस्ट सा आ जाता है। तो फिर वो भी थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपने काम निपटा लेती हूँ, रोटी रोटी बनानी है फिर तो, सब्जी भी रखी है और चटनी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सोचा, मैं कि चलो फिर मैं अपने कपड़े जो है वो सारे फोल्ड करती हूँ, और इसके बाद फिर जो प्रेस है वो कर लूंगी। तो जी सारे कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिए, प्रेस के अलग छाट लिए थे, और यहाँ पे बाहर ही मैं प्रेस करूंगी। और मैं सभी में बताऊं बहुत कंफर्टेबल मैं यहाँ पे हो रही हूँ प्रेस करने में, और अपना भजन चलाए फोन में और साथ में बस अपना प्रेस वगैरह कर ली, तो अपना राम नाम भी साथ में चलता रहता है और अपने भजन कीर्तन भी। तो देखिए बस यहाँ पे मैं प्रेस कर रही हूँ, और बच्चे उधर बैठे हुए अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तीनों बहन भाई। और तभी इनके डैडी आ गए थे, तो फिर वो लेके आए थे वही अपना प्याज आम लेके आए थे, नहीं मिले होंगे कहीं से, तो आम की चटनी के लिए ये बना रहे थे। तो कहने लगे, मैं कहा लाओ मैं बना दूं, ये कहने लगे कि चल तू प्रेस कर रही, तू प्रेस कर ले अपनी, और ये मैं बना देता हूँ। और कच्चे आम, ये देखिए ये कृष्णा और पीहू, इन दोनों को कच्चे आम मतलब इनको आम तो बहुत ही, तो कच्चे आम को ये काट के उन पे नमक मिर्च डाल के चाट सा बना के खाते हैं। हम भी खाते थे जब हम छोटे थे, तो कच्चे आम आते थे। और कुछ आम की वैरायटी ऐसी होती है जो कच्ची भी मीठी लगती है, मतलब खट्टी नहीं लगती, कुछ तो बहुत खट्टे लगते हैं, लेकिन कुछ हैं जो मतलब उतनी खट्टी नहीं लगती, मीठा सापन उनमें रहता है। तो उनमें नमक मिर्च वगैरह डाल के और इतना टेस्टी लगता था, तो वो अब बच्चों को भी आगे लगती है अच्छी। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने इसमें हरी मिर्च प्याज और क्या बोलते हैं आम डाले हैं, हरा धनिया नहीं था हमारे पास तो डाला नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने मीठे के लिए चीनी डाल ली, बाकी नमक मिर्च और साबुत धनिया वगैरह डाल के ये इसको ग्राइंड कर देंगे, और जो चटनी है वो तैयार हो जाएंगे। और ये ना चटनी को मतलब बनने के बाद जैसे जो जार पे भी लगी रह जाती है, उसको भी ये चाट चाट के खा लेते हैं, क्योंकि इनको बहुत पसंद है ये चटनी वगैरह, पीयू के डैडी को। तो यहाँ पे देखिए जी इन्होंने बना दी है चटनी, अब इसको एक बर्तन में निकाल के रख देंगे, और मैं अपना प्रेस पे लगी रही हूँ। उधर साथ में ना ये कुछ अमरूद वगैरह भी लेके आए थे, और कद्दू रखा है देखिए उधर की साइड ना, तो कद्दू भी लेके आए थे। एक दो सब्जी जो है वो मैं बता रही थी, जैसे दुकान के सामने स्टॉल है तो वहां से लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये अपना खा रहे, और मैं अपनी प्रेस पे लगी हुई हूँ। देखिए बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह थी इनको, तो मैंने कहा चलो हो जाएगा। और उसके बाद बस मैं इनको पूछ ही रही थी, मैंने कहा बताओ रोटी सेक दूं पहले या प्रेस कर लूं। फिर ये कहने लगे कि तू अपने कपड़े जो है वो प्रेस कर ले पहले, फिर बाद में परेशान होती रहेगी, क्योंकि इन्हें भी पता है कि जब तक मैं काम नहीं निपटाऊंगी मैं लेटूंगी नहीं। तो फिर ये कहने लगे कि तू पहले प्रेस ही निपटा ले, फिर उसके बाद रोटी सेक देना। तो खैर चलिए जी, बस इस वीडियो को अब रोकेंगे हम लोग भी यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।